28 दिसंबर 2024 शनिवार, ख्रिस्त जयंती सप्ताह, पवित्र बालकपन का त्यौहार। हेरोद ने सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस या उससे भी कम थे। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 5 और अध्याय 2 पद संख्या 2। हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। किंतु यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2 पद संख्या 13 से 18। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मारवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिए। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेतलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा। और वो बताते हैं, ईश्वर ने प्रभु यीशु के जन्म और जीवन के लिए कोई कृत्रिम परिपूर्ण वातावरण नहीं बनाया। उन्हें मानव जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। हिंसा के बीच खुद को जिंदा रखने के लिए उनके परिवार को मिस्र देश भागना पड़ा। उन्होंने एक अपरिचित पड़ोस में मिस्र में रहना पड़ा। इब्रानियों का पत्र कहता है, हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई। यीशु को उन लोगों की हिंसा का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके बचपन से ही उनका खून मांगा था। उन्हें विदेश भूमि में रहने की सभी असुविधा और खतरे का सामना करना पड़ा। कई मासूम बच्चे को समाज में शासकों तथा अन्य शक्तिशाली लोगों के अन्याय का शिकार बनना पड़ा। हमें जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, भले ही परिस्थितियां अनुकूल ना हो। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं और हम काम करते हैं वे दयालु नहीं हो और सबसे अच्छे इरादों के बावजूद भी हमारे प्रयास नकारात्मक परिणाम लाते हैं। हमें सभी कष्टों और विरोधों के बीच आनंदित और शांतिपूर्ण होने की आवश्यकता है। सभी को जय यीशु।